मुअज़्ज़िज़ सामीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने अगले सबक का आगाज करते हैं। हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। आज हम आयत नंबर 28 का आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफा तकफुरूना, कैफा कैसे, तकफुरूना तुम इनकार करते हो या तुम कैसे कुफर करते हो, बिल्लाही अल्लाह का, वा और कुंतुम तुम थे, कुंतुम तुम थे, तुम जो लफ्ज होता है वो तुम के मानों में है, ते पेश मीम तुम के मानों में इस्तेमाल होता है। वा और कुंतुम तुम थे, अमवातन मुर्दा, फा बस, अहियाकुम उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी या उसने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा फिर, युमीतुकुम वो तुम्हें मारेगा, कुम का मतलब तुम्हें, सुम्मा फिर युमीतुकुम वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा फिर युहयीकुम फिर तुम्हें वो जिंदा करेगा, सुम्मा फिर इलैही इला तरफ ही उस, सुम्मा इलैही फिर उसी की तरफ, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे, सुम्मा इलैही तुरजाऊन फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे या लौटाए जाओगे। फिर देखें, कैफा तकफुरूना तुम कैसे कुफर करते हो या तुम कैसे मुनकर हो, बिल्लाही अल्लाह के, कैफा तकफुरूना बिल्लाही तुम अल्लाह के कैसे मुनकिर हो, वकुंतुम अमवातन और तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम बस उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, सुम्मा युमीतुकुम फिर वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, सुम्मा इलैही तुरजाऊन फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। इसमें अल्लाह ताला तमाम कायनात के लोगों को मुखातब करते हुए फरमा रहे हैं। इसमें मुसलमान, मोमिन, काफिर, मुनाफिक तमाम लोगों को अल्लाह ताला मुखातब कर रहे हैं। कैफा तकफुरूना तुम किस तरह इनकार कर सकते हो, बिल्लाही अल्लाह का, तुम अल्लाह की कुदरत का किस तरह इनकार कर सकते हो, उसने तुम्हें जिंदा किया। एक इंसान का वजूद भी नहीं होता, अल्लाह ताला एक इंसान पैदा करते हैं, एक बगैर वजूद के जो एक इंसान को पैदा कर सकता है वो हर चीज पर कादिर है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे तुम कैसे मेरे मुनकिर हो सकते हो, मैंने तुम्हें जिंदा किया है, सुम्मा युमीतुकुम फिर वो तुम्हें मारेगा। एक इंसान जब दुनिया में आता है वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है, जिंदगी गुजारने के बाद आखिर उसने लौट कर जाना है, अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, यानी उसने मरना है। सुम्मा युमीतुकुम फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर उसके बाद क्या है, सुम्मा युहयीकुम फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। कब दोबारा जिंदा करना है, क्यामत के बाद जब तमाम लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा युहयीकुम फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, सुम्मा इलैही तुरजाऊन फिर तुम उसकी तरफ लौट कर जाओगे। यानी मुसलमानों का तो ये ईमान है कि हमने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। काफिर और मुनाफिक इस चीज के मुनकर थे, तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में एक और जगह फरमाया है कि वो जात जिसने तुम्हें पहली दफा पैदा किया उसके लिए दोबारा पैदा करना मुश्किल नहीं है। एक बगैर वजूद के एक इंसान को पैदा किया है, तो अब दोबारा एक इंसान को दोबारा पैदा करना अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। लिहाजा इस चीज पर यकीन होना चाहिए हर एक का कि जिसने पहली दफा पैदा किया है फिर वो जिंदगी हमारी खत्म करता है, फिर हमने दोबारा उसका लौट कर आना है, यानी उसके लिए दोबारा रूहों को इकट्ठा करना, दोबारा बोसीदा हड्डियों को इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं है। सुम्मा इलैही तुरजाऊन फिर तुम उसकी तरफ लौट कर जाओगे, यानी हजरत आदम से लेकर क्यामत तक के जितने भी इंसान हैं वो दोबारा क्यामत के बाद इकट्ठे की जब क्यामत आएगी उसके दोबारा जिंदा किए जाएंगे, सब अल्लाह के सामने पेश होंगे, हर एक को अपने अमाल का जवाब देना होगा। उस वक्त जो कुछ इंसान ने किया होगा उसकी तमाम वीडियो उसके सामने दिखाई जाएगी और उसे कहा जाएगा ये है जो दुनिया में तुम करके आए थे। उस दिन इंसान की जबान बंद होगी, बाकी तमाम अज़ाब उसके बारे में बताएंगे, क्या काम करता था, कहाँ जाता था, क्या कुछ देखता था, हर चीज का अल्लाह के सामने हिसाब देना है और अल्लाह के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आगे आयत नंबर 29 देखें, हुवल्लज़ी हुआ वही, अल्लज़ी जात, खालाका जिसने पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो, फी में, अल अर्जी जमीन, जमीअन सब कुछ, हुवल्लज़ी खालाका लकुम मा फिल अर्जी जमीअन वही तो है, जमीअन
हुवल्लज़ी वही तो है, खालाका जिसने पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ी जो कुछ जमीन में है, जमीयन सब कुछ। हुवल्लज़ी खालाका लकुम मा फिल अर्ज़ी जमीयन वही तो जात है जिसने जो कुछ जमीन में है सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इंसान को बनाने के बाद कायनात की हर चीज जो है वो इंसान के लिए बनाई है। सुम्मस्तवा सुम्मा फिर इस्तवा, वो इस्तवा हुआ या मतवज्जो हुआ, इला तरफ अस्समाई आसमान, इला समाई आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना फा पस सव्वाहुन्ना ठीक ठीक बनाया उनको, सबआ सात समावातिन आसमान, वाहुवा और वो बिकुल्ली हर शैइन चीज को अलीम जानता है। सुम्मस्तवा इलस्समाई फिर वो आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ या फिर उसने आसमान का कसद किया, फसव्वाहुन्ना सबआ समावात बस उनको ठीक ठीक सात आसमान बनाया, वाहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम और वो हर चीज को जानता है। यानी अल्लाह ताला ने हजरत आदम इस्लाम को बनाया, हजरत आदम इस्लाम की को जब दुनिया में भेजा है, दुनिया की हर चीज बनी आदम के लिए बनाई, कायनात में जो कुछ भी है सब कुछ इंसान के लिए बनाया है। जब सब जमीन को बना लिया, सुम्मस्तवा इलस्समाई फिर अल्लाह ताला ने आसमान का कसद किया या आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ, फसव्वाहुन्ना सबआ समावात तो उनको सात आसमान ठीक ठीक बनाया। यानी आसमान की जो सात तहें हैं, एक हमें नजर आ रही है, उसके ऊपर 6 तहें और हैं, वो सारी की सारी अल्लाह ताला ने बनाई हैं और बगैर सतूनों के बनाई हैं। कहीं भी किसी जगह भी आसमान को खड़ा करने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही कहीं किसी जगह सुराख नजर आएगा। इसके बारे में मैंने जैसे पहले ही बताया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ढूंढ लो, काफिरों को चैलेंज किया था, ढूंढ लो जहां से भी तुम कोई कमी ढूंढना चाहते हो, तुम्हारी नजर थक कर हकीर होकर तुम्हारे पास आएगी, लेकिन तुम्हें कुछ भी अल्लाह की तख्लीक में फर्क नजर नहीं आएगा। वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम और वो हर चीज को जानता है, हर चीज अल्लाह के इल्म में है, इसलिए कोई चीज भी अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। इंसान को बनाने का मकसद क्या है, किस लिए बनाया है, कायनात की हर चीज तो इंसान के लिए बना दी, बनाया क्यों इंसान को, वो आगे रुकू नंबर 4 में उसका हम पढ़ेंगे हम उसको। यहाँ हम रुकू नंबर 3 में यहाँ तक हमने पढ़ा था कि इंसान को के लिए क्या कुछ बनाया। अब इंसान को क्यों पैदा किया, अल्लाह ताला ने अपना नायब क्यों बनाया, ये हम आगे हम रुकू नंबर 4 से हम कल इंशाल्लाह आगाज करेंगे। आज तक हमारा अल्लाह का नाम लेकर हमारा तीसरा रुकू खत्म होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पढ़ने, इस पर अमल करने और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।